दोस्तों, अनिल स्ट्रैटेजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि भौतिकी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि अभी तक तो जो चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 10 को इसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही वैकेंसी सारी करवाई जाएगी। तो देर न करते हुए दोस्तों, भौतिक विज्ञान के कुछ 100 वर्ड्स मैं लेके आया हूं और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देर न करते दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन पूछ रहा है, पवन चक्की के ब्लेड में होते हैं, इसलिए ब्लेड में क्या होते हैं, कौन सी ऐसी ऊर्जा होती है इसलिए वे तेज हवा में मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक गोरी चमड़ी वाले व्यक्ति की तुलना में एक सांवली त्वचा वाला व्यक्ति अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? तो कम गर्मी और कम ठंड का अनुभव करता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ को जोड़ने, विद्युत परिपथ को तोड़ने व पूरा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्विच का प्रयोग किया जाता है, स्विच। वह तापमान क्या है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमानों पर मान समान होता है? तो -40 सेंटीग्रेड का तापमान फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पैमाने पर समान होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, त्वरण हमेशा दिशा की ओर इंगित करता है, तो किस दिशा की ओर? यानी बल पर इंगित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूछने का तात्पर्य है, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन, जिसको हम परमाणु विखंडन के नाम से जानते हैं, उस सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ये बहुत बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछ चुका है, रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछ चुका है। ठीक है, तो फैदम एक इकाई होती है जो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, दृष्टि वैषम्य को द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो कैसे ठीक किया जा सकता है? बेलनाकार लेंस लगा करके दृष्टि वैषम्य को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बात कर रहा है, लैम्पर्ट का नियम किससे संबंधित है? तो लैम्पर्ट का नियम जो है प्रदीप्त से संबंधित है, यानी प्रदीप्त सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी में कौन सी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित करती है? तो बैटरी में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से नीचे की अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, अवशब्द तरंगे कहा जाता है। अगर 20 हर्ट्ज से अधिक की बात करते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो पराश्रव्य तरंगे होती हैं। कौन सी दोस्तों? पराश्रव्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, तारों की दूरी मापी जाती है किससे? तो तारों की दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यानी ऑप्शन यानी प्रकाश वर्ष सही हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसमें दिया गया या किससे संबंधित किया? क्या उन्होंने खोजा था कि उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव इन्होंने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने क्या दिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ही अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो कैसी ऊर्जा होती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत मोटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, रॉबर्ट कोच का आविष्कार किसने किया? यानी रॉबर्ट कोच ने क्या खोजा? तो रॉबर्ट कोच इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, इन्होंने आविष्कार किया। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? असंजक बल। और समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सहसंजक बल कहते हैं दोस्तों। क्या? सहसंजक बल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अच्छे चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अच्छे चालक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मंद हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, शिथिलबद्ध होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक तेल का पीपा कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक हिसाब से बता सकते हैं, 159 बैरल होता है। ठीक है, 159 बैरल एक तेल का पीपा होता है। ठीक है, या एक बैरल में पूछ सकता है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? क्या पूछ सकता है दोस्तों? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यदि एक दंड चुंबक की लंबाई के अनुसार 3 भागों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यदि एक चुंबक को, ठीक है, काटा जाता है तो उसमें 6 प्रकार की क्या होती है? ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 प्रकार से होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, चुंबक से रिलेटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यदि पिंड खोखला या खाली हो तो उसका गुरुत्व केंद्र स्थित होगा।
तो उसका गुरुत्व केंद्र जो होगा वो वस्तु से बाहर लगने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि एक कमरे के अंदर का तापमान बढ़ा दिया जाए तो सापेक्षिक आर्द्रता हो जाएगी। तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गर्मियों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये पीसीएस 2018 भी क्वेश्चन पूछा गया है। पीसीएस 2018 का क्वेश्चन हुबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना के कारण देखी जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है, गर्मियों में मृग तृष्णा दिखाई देती है। नेक्स्ट आगे बात करता है दृश्य स्पेक्ट्रम के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी किस रंग की होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, तो किस माध्यम में ध्वनि तेज यात्रा करती है? तो ठोस माध्यम जो होती हैं वो, या ठोस माध्यम, या आप बोल सकते हैं इस्पात यानी जो हम लोहा कह सकते हैं, लोहे में ध्वनि की मात्रा सर्वाधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कीड़ों के कारण बिना डूबे पानी की सतह पर चल सकता है। तो पानी का पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कीड़े जो होते हैं वो किसके कारण से बिना डूबे पानी की सतह पर चल लेते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या करते हैं, कीड़े पानी की सतह पर चलने लगते हैं। नेक्स्ट आगे बात करता है, अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस के नियम के अनुसार किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो नियम दिया था वो माइकल फैराडे जी हैं, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट आगे बात करता है प्रकाश में गमन करती है, प्रकाश किस तरह गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, ठीक है, तिर्यक रेखा में। तो सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है प्रकाश की तरंगे। नेक्स्ट आगे बात करता है दुनिया के अधिकांश वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में शीतलन एजेंट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो शीतलन एजेंट के रूप में वाटर का प्रयोग किया जाता है, जिसका फार्मूला आप सभी जानते हैं, H2O होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक फर्मी किसके बराबर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फर्मी किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कितनी बुनियादी एसआई इकाई होती हैं? यानी कहता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, यह आप पूछ सकता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी है। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती हैं। यहाँ लैंग्वेज बदल दिया है कि कितनी बुनियादी एसआई इकाइयाँ होती हैं, तो 7 बुनियादी इकाइयाँ होती हैं, 7 एसआई इकाइयाँ होती हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर या परिणामित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है एक खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जब आप होते हैं, जब आप कब होते हैं? जब आप जमीन पर लेटे हुए होते हैं तब हमारे शरीर की स्थितिज ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जल का हिमांक तापमान कितना होता है? तो 32 अंश फ़ारेनहाइट जल का हिमांक तापमान होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कोण की माप की इकाई क्या होती है? तो कोण की माप की इकाई रेडियन होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछ रहा है अचर कोणांक की रेडियो तरंगे, जिसको हम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं, उनकी रेडियो तरंगों के साथ उत्पन्न की जा सकती है। दोलित्र का उपयोग किया जा सकता है, दोलित्र तरंगे उत्पन्न करते हैं, दोलित्र के साथ उत्पन्न की जाती हैं रेडियो तरंगे। नेक्स्ट आगे बात कर रहा है हुक का नियम किससे संबंधित है? तो हुक का नियम लोच पर संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करता है, अगला बैरोमीटर या वायुदाब की अचानक गिरावट का संकेत क्या संकेत करता है? तो तूफान आने की संकेत करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पानी का स्ट्रा में ऊपर की ओर बढ़ना एक उदाहरण है, तो केशिका क्रिया के कारण होता है, ठीक है। केशिका क्रिया के कारण क्या होता है? पानी का स्ट्रा में ऊपर की ओर बढ़ना केशिका क्रिया के कारण होता है या केशिकी क्रिया होती है। साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्या कारण है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या, ठीक है, वर्ण विक्षेपण के कारण क्या है? आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बात करता है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण और उत्तर की ओर होती है, या उत्तर और दक्षिण, कभी ये भी पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 43 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले हर्ट्ज द्वारा किया जाता है। हर्ट्ज का पूरा नाम हाइनरिच हर्ट्ज है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है बिजली के बल्ब में संवाहक तार यानी फिलामेंट किस धातु की बनी होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन विज्ञान के हैं दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 100 क्वेश्चन आपके लिए फिजिक्स के करवाऊँगा, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करवाऊंगा और 100 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी का करवाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा। आप लोग एक बार इसे रिवाइज करिएगा। मैं आशा करता हूं आपको इससे बहुत, ठीक है, सुविधा मिलेगी, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्रैग दबाव द्वारा लगाया जाने वाला बल क्या है? तो ड्रैग दबाव द्वारा लगाया जाने बल घर्षण बल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त
हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग होता है तो पास्कल का नियम के द्वारा हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करता है। शादियों में आप जाते होंगे, देखे होंगे, ठीक है, कि जो पति और पत्नी होते हैं, इट मीन्स जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक पर ही होते हैं और पूरा नाश्ता होता है, ठीक है, उसी पर जयमाल होता है, आप लोग देख रहे होंगे। तो वो पास्कल नियम पर आधारित होता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, चालक की सीट के पास मोटर वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये हजारों बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चालक की सीट के पीछे या पास मोटर वाहनों को किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है? तो उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मौजूद होते हैं दोस्तों? तो परमाणु का नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि परमाणु नाभिक की कोटि क्या होती है? तो इसके पहले भी मैं बता दूंगा हूँ कि परमाणु नाभिक की कोटि जो होती है वो 10⁻⁻15 वर्ग मीटर होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 51 बोल रहा है कि चंद्रमा की सतह से अंतरिक्ष यात्रियों को एक काला आकाश दिखाई देता है, यह कारण होता है? तो किसका कारण होता है आकाश काला दिखाई देना? कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल यानी चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, यानी चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होने के कारण ही वहाँ अंतरिक्ष से देखने पर सभी काले नजर आते हैं, यानी एकदम काला दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध इसके अनुसार परिवर्तित होता है, तो पदार्थ के लिए परिवर्तित होता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 53 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति हो जाएगी, सही है या गलत? क्वेश्चन पूछ रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कम हो जाएगी, सही है गलत? तो असत्य है, यह अपरिवर्तित रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस 2018 में ये पूछा गया है कि सर्वाधिक मजबूत बल कौन सा होता है, सबसे अधिक बल कौन सा इसमें होता है? तो नाभिकीय बल सर्वाधिक होता है, ठीक है। सूर्य का तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तापमापी का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, जिसको हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। मृग मरीचिका इसके पहले मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। और हीरे का चमक जो होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कौन से पदार्थ अपने माध्यम से आवेश के प्रवाह की अनुमति नहीं देता है दोस्तों? तो विद्युत रोधी जो होते हैं वो अपने आवेश के माध्यम प्रवाह अनुमति नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है सभी इकाइयों की प्रणालियों की मात्रा का मान समान रहता है, तो विशिष्ट घनत्व जो होता है इनमें सभी समान होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में ध्वनि की गति कैसी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड हवा की गति होती है, ध्वनि की गति होती है, सॉरी फॉर। घड़ी में कार्टेज क्रिस्टल का कार्य किस प्रभाव पर आधारित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कार्टेज क्रिस्टल का प्रभाव जो होता है दाब विद्युत प्रभाव, जिसको हम फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं दोस्तों, इस पर आधारित होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थायी चुंबक से बने होते हैं, स्थायी चुंबक किससे बने होते हैं? तो इस्पात, जिसको हम लोहा कहते हैं, ठीक है, लोहे से बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कोहरे के दौरान दृश्यता कम हो जाती है, यह किस घटना के कारण होता है? यानी दृश्यता का मतलब होता है दिखाई कम पड़ती है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। कोहरे के दौरान दृश्यता कम हो जाती है दोस्तों, आदमी देख नहीं पाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष यान में अनुभव की जाने वाली भारहीनता के कारण क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का अभाव होने के कारण ही क्या है, अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं 64 क्वेश्चन की, जलमग्न वस्तुओं को खोजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो दिश धारा या रिजोरेखीय रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात कर रहा है नेक्स्ट 66, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश विद्युत सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर द्वारा लेंस की क्षमता की इकाई मापी जाती है, डायोप्टर, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है दोस्तों, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी होती है, ठीक है, जिसको रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। और रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने किया था। क्या नाम है? हेनरी बेकुरल ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, किसी वस्तु के पृथ्वी के वायुमंडल से बचने के लिए वेग प्राप्त करता है? तो वायुमंडल, इसको हम एक हिसाब से कह सकते हैं दोस्तों पलायन वेग, यानी पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, प्रकाश तरंग की लंबाई मापने की इकाई क्या होती है? तो एंगस्ट्रॉम द्वारा प्रकाश की लंबाई या तरंगों को मापते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लघु तरंग के रूप में जाना जाता है, तो एक लघु तरंग के रूप में क्या है? पल्सेस जाना जाता है, पल्स जिसको बोलते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि आइंस्टीन ने कब प्रस्ताव दिया कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो 1905 का उस समय था, 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी यह प्रस्ताव दिया था कि पदार्थ ऊर्जा में बदल जा सकता है। ठीक है, और आइंस्टीन का नियम जानते हैं, E बराबर mc² होता है दोस्तों, E बराबर mc² होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दीप्त तीव्रता की इकाई क्या होती है। तो दीप्त तीव्रता की इकाई कैंडेला से मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 75 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे क्विज लेकर के आऊँगा और आपकी परीक्षा उपयोगी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करता है चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होता है। तो मैक्सवेल होता है दोस्तों, चुंबकीय प्रवाह की इकाई मैक्सवेल में मापा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करता है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होता है या ओम मापी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करता है दृश्यम क्या बोल रहा है, दिस स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य कितना होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, 390 से 700 नैनोमीटर के द्वारा दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य होती है। नेक्स्ट आगे एक वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपकेंद्रन के सिद्धांत पर एक वॉशिंग मशीन कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक गेंद के ऊपर और फेंका जाता है तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वह एक स्थिर रहता है, क्या होता है, स्थिर रहता है। जब कह रहा है कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका त्वरण क्या होता है, स्थिर रहता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आवर्धन कांच किस प्रकार के लेंस का बना होता है। तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन कांच बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अंधेरे कमरे में गर्म करने पर लाल कांच किस रंग का दिखाई देता है। तो हरा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या कहता है पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, ऑलवेज घटता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 83G गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो ध्रुवों पर होता है ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल जी की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए तुंगता मापी के लिए किया जाता है, या आप एक हिसाब से बोल सकते हैं कि ऊंचाई मापने के लिए क्या किया जाता है। तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्या में किया जाता है, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 85 क्वेश्चन की बात कर रहा है पदार्थों के आयतन में परिवर्तन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा उपकरण होता है, डाइलेटोमीटर या प्रसार मापी या विस्कर मापी। ये सभी ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों, कोई एक ऑप्शन इसमें से दिया जाता है कि पदार्थ के आयतन में परिवर्तन करने के मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो डाइलेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है या प्रसार मापी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं 86 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके पहले मैंने बताया था फैदोमीटर या फैदामीटर कहीं लिखा होता है, यहाँ तो फैदामीटर लिखा हुआ है, तो फैदोमीटर कहीं लिखा होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति को मापा जाता है तो वॉट मीटर से मापा जाता है। विद्युत परिपथ की शक्ति को वाट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 88 द्रव में निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अविलंब मापी या आप बोल सकते हैं अविलता मापी। ठीक है, अविलता मापी द्वारा क्या मापा जाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को उपयोग में मापा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा अधिक लोचदार है, इस्पात है या रबड़ है। तो रबड़ आप क्या है, लोचदार है, इस्पात या रबड़। तो आप बता सकते हैं इस्पात होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है 90 क्वेश्चन एकमात्र प्राकृतिक चुंबक कौन सा होता है। तो एकमात्र प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जहाज़ों और पनडुब्बियों के डिजाइन में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। जहाज़ों और पनडुब्बियों के डिजाइन में आर्कमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन द्वारा शुरू किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा शुरू किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत तापक इलेक्ट्रिक हीटर में तार बना होता है तो क्या होता है, नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत तापक माप में इकाई। अगला क्वेश्चन करा सोनोग्राफी के दौरान किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। तो सोनोग्राफी यानी के दौरान किस तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो परस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डायोड बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई है। तो डायोड बल्ब की खोज जो है वो सर J.S. फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। ठीक है, जिसके द्वारा J.S. फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन 96 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 96 क्वेश्चन कह रहा है जी यानी कैपिटल जी जिसको बोलते हैं, कैपिटल जी यानी प्रायोगिक मूल्य किससे मापा जाता है। तो कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी या प्रायोगिक मान कैवेंडिश द्वारा मापी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात कर रहा है किसने बताया है कि निर्वात में विद्युत और चुंबक की तरंगें समान होती है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बताया है कि निर्वात में विद्युत और चुंबक की तरंगें समान होती हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का पलायन वेग बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों, और चंद्रमा का होता है तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
अगला क्वेश्चन से बात कर रहा है, एक तरल बूंद एक गोलाकार क्यों ग्रहण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण एक तरल बूंद जो है एक गोलाकार रूप ले सकती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वर्षा का जल गोलाकार क्यों होता है, तो वो भी आपको यही आंसर सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण कम होने के कारण ही क्या होता है, वर्षा का जल गोलाकार हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया। आई होप आप इसको 2 बार से 3 बार देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। और अगर मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत जल्द आपको मैं 100 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लाने वाला हूँ। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों।